अटपट, झटपट, खटपट, चटपट। अटपट ज्ञान जिनेस का, झटपट कैसे होए, मन की जब खटपट मिटे। अब मन की खटपट क्या? बच्चों की खटपट तो समझ में आ जाती है, लकड़ी पत्थर की खटपट समझ में आ जाती है, लेकिन मन की खटपट, मन में विकल्प आते हैं, द्वंद्व दुविधाएं आती हैं, विचार वैषम्य होते हैं। मन कभी शांत होते हैं, विचार कभी शांत होते हैं, कभी अशांत हो जाते हैं। तो ये मन की खटपट है। अटपट ज्ञान जिनेस का, झटपट कैसे होए, मन की जब खटपट मिटे, चटपट दर्शन होए। ये दोहा भी हमने संघ में, एक ऐसा प्रसंग बना जब चर्चा होते होते आचार्य श्री भी सुनाते हैं ना कुछ, तो हम लोगों को भी जो भी जब जो जैसा, इसको भी हमने सुना दिया। बोले हाँ हाँ, ये बराबर, 4 शब्द फिट हो गए। आचार्य श्री को साहित्यिक चीजें, बातें बहुत पसंद आती हैं। कोई भी किसी भी तरीके से अच्छे समय में अच्छी चर्चा करे, पसंद आती है। और वो एक बार में ही आचार्य श्री के ख्याल में सब बात आ जाती है। उसका फिर मैन्युफैक्चरिंग करके फिर वो जो प्रोडक्शन करते हैं ना, वो एक अलग ही हो जाता है आचार्य श्री का। उस पर को 4 शब्दों पर 1 घंटे का प्रवचन हो जाए आचार्य श्री का। हाँ, तो ये ऐसा। तो यहाँ पर भी काव्य में परसन में, दर्शन में, हर्षन में और तरसन में काव्य के ये लालित्य माने जाते हैं। स्वस्थ अवस्था की ओर लौटते कुंभकार को देख कुंभ ने कहा कि, स्वस्थ शाम्य भाव की ओर, अवस्था की ओर लौटते कुंभकार को देख कुंभ ने कहा कि, कुंभ क्या कहता है अब कुंभकार से? अब कुंभ बोल रहा है। क्या बोल रहा है? परिसय उपसर्ग के बिना कभी कुंभ बोल रहा है कुंभकार से, परिसह उपसर्ग के बिना कभी स्वर्ग और अपवर्ग की उपलब्धि ना हुई ना होगी। त्रैकालिक सत्य है यह। परिसह और उपसर्ग के बिना स्वर्ग और अपवर्ग, अपवर्ग यानी मोक्ष, अपवर्ग कैसे कहते हैं? मोक्ष को अपवर्ग कहते हैं। तो परिसह और उपसर्गों के बिना कभी भी स्वर्ग और अपवर्ग की उपलब्धि ना हुई है ना होगी। त्रैकालिक सत्य है यह। स्वर्ग भी आसानी से थोड़ी मिलता है। आसानी से मिलता क्या? तुमने इतनी सी सामग्री चढ़ा दी तो वहां पर रिजर्वेशन हो गया है? ऐसा फिक्स हो गया क्या? जिसने थोड़ी सी चढ़ाई तो उसको छोटा वाला मिलेगा, जिसने बड़ा थाल चढ़ा दिया तो उसको बड़ा वाला स्वर्ग मिल जाएगा। ऐसा होगा क्या? हो भी सकता है, लेकिन ऐसा हो ही जाए अनिवार्य नहीं है। भक्ति करते करते पुण्य का अर्जन होता है, पाप का क्षय होता है। और पाप का क्षय हो, पुण्य का अर्जन हो, तो स्वर्ग अपवर्ग, स्वर्ग तो मिलेगा ही मिलेगा। अपवर्ग पाने के लिए तो पाप भी जाना और पुण्य भी जाना। लेकिन भक्ति के साथ साथ कठिनाइयाँ भी सहन की जाती हैं, परेशानियों को भी सहन किया जाता है। बिना परेशानियों को सहन किए स्वर्ग और मोक्ष मिलने वाला नहीं। अब भगवान जहां से मोक्ष गए वहां तक पहुंचना ही तुम्हें कठिनाई लग रही है। भगवान जहां से मुक्ति को प्राप्त हुए हैं उस स्थान तक पहुंचना ही तुम्हारे लिए बहुत कठिन हो रहा है। फिर किस कठिनाई को पार करके भगवान मोक्ष गए होंगे वो तो तुम्हें पता ही नहीं। स्वर्ग और अपवर्ग भी
बिना परिचय उपसर्ग को सहन किए मिलते नहीं। गुप्त साधक की साधना से अपक्व कुंभ की परिपक्व आस्था पर। गुप्त साधक की साधना से, जो पता ना चले, किसी को देखने में ना आ पाए, ऐसी किसी साधक की गुप्त साधना। भैया आजकल क्या कर रहे हो तुम, दिखते नहीं हो, समझ में नहीं आता, कुछ बोलते ही नहीं हो, क्या कर रहे हो? नहीं, हमारा चल रहा है। क्या चल रहा है? कुछ माला भी तो फेरते रहते हो। हाँ चल रही है। बताओ ना क्या चल रहा? नहीं, बताने की जरूरत नहीं। फिर भी बताने में कुछ नहीं, नहीं, वो चल रहा यानी चल रहा। तो गुप्त साधक की साधना सी अपक्व कुंभ की परिपक्व आस्था पर। कुंभ अभी पका नहीं है, धूप में पकने के लिए रखा है, सूखने के लिए। अभी तो उसको और कितना क्या करना पड़ेगा। भले ही कुंभ पका नहीं है, पर उसकी आस्था परिपक्व है, आस्था पकी हुई है। अपक्व कुंभ की परिपक्व आस्था पर आश्चर्य हुआ कुंभकार को, और वह कहता है, आशा नहीं थी मुझे की, आशा नहीं थी मुझे कि अत्यल्प काल में भी इतनी सफलता मिलेगी तुम्हें। आशा नहीं थी मुझे कि अत्यल्प काल में भी इतनी सफलता मिलेगी तुम्हें। कठिन साधना के सम्मुख, कठिन साधना के सम्मुख बड़े बड़े साधक भी हाँपते घुटने टेकते हुए मिले हैं यहाँ। क्या कहा जा रहा? क्या कहा जा रहा? ध्यान से सुन रहे कि नहीं सुन रहे? ध्यान से सुन रहे ना? ध्यान से सुनो। आचार्य श्री क्या कह रहे हैं मुकमाटी में, कि बड़े बड़े साधक भी कठिन साधना के सम्मुख, कठिन कठिन साधना कठिनाइयों के सम्मुख बड़े बड़े साधक भी हाँपते घुटने टेकते हुए मिले हैं यहाँ। इतना ही आसान होता तो खूब सारी संख्या बढ़ जाती, बाकी तो संख्या खूब जल्दी बढ़ जाती, क्योंकि कठिनाई ज्यादा नहीं है। लेकिन यहाँ मार्ग की कठिनाइयां हैं, इसलिए जल्दी संख्या नहीं बढ़ती। महावीर के समय गौतम बुद्ध ने, महात्मा बुद्ध ने भी दीक्षा ली थी, और महावीर भगवान की मुनि दीक्षा के पहले उन्होंने दीक्षा ली थी। महावीर भगवान की मुनि दीक्षा तो बाद में हुई, गौतम बुद्ध मुनि पहले बने, उम्र में भी बड़े थे। महावीर का जन्म बाद में हुआ, गौतम बुद्ध का जन्म पहले हुआ। और जब उन्होंने मुनि दीक्षा ली तो किससे मुनि दीक्षा ली? किससे मुनि दीक्षा ली? तीर्थंकर पार्श्वनाथ की परंपरा में आए हुए आचार्यों की परंपरा में। पार्श्वनाथ भगवान को तो मोक्ष हो गया था, पर उनके केवलियों की, आचार्यों की परंपरा जो चली, उस परंपरा में पिहिताश्रव नाम के मुनि महाराज से गौतम बुद्ध ने मुनि दीक्षा ली। पिहिताश्रव नाम के आचार्य महाराज से, मुनि महाराज से दीक्षा ली, निर्ग्रंथ मुनि दीक्षा ली। और मुनि दीक्षा का उनका नाम बुद्ध कीर्ति रखा गया। क्या नाम रखा गया? बुद्ध कीर्ति नाम उनका रखा गया। 6 साल मुनि महाराज रहे। 6 साल मुनि रहे बुद्ध, 6 साल तक। और फिर बाद में उनको कठिनाइयां सहन नहीं हुई, मुनिचर्या उनको कठिन लगी, तो उन्होंने फिर
मुनिचर्या छोड़ दी। गेरुआ वस्त्र पहन करके फिर उन्होंने मध्यम मार्ग अपना लिया। मध्यम मार्ग अपना लिया, 6 वर्ष तक मुनि रहे। फिर बाद में मुनि दीक्षा छोड़ करके गेरुआ वस्त्र धारण करके वह मध्यम मार्ग को अपना लिए। ये बात उन्होंने खुद अपने उपदेशों में कही, और उनकी कही गई ये बातें उनके शिष्यों ने संग्रहित की और उनके ग्रंथों में लिखी हुई मिलती हैं। उन्होंने अपने शिष्य आनंद को संबोधित करते हुए कहा, आनंद, मैं भी एक समय महावीर की तरह ही दिगंबर रहता था। हाँ, मैं भी एक समय जैसे अभी महावीर हैं ऐसा मैं भी दिगंबर रहता था। मैं भी एक बार भोजन करता था, मैं भी केसलुंच करता था, मैं भी भोजन में अंतराय करता था। अंतराय इतने इतने तरह के होते, उन्होंने नाम गिनाए। ऐसा ऐसा हो जाए तो अंतराय करता था, ऐसा ऐसा हो जाए तो अंतराय करता था। और सर्दियों में आग नहीं तापता था, गर्मियों में ऐसे स्नान आदि पानी का उपयोग नहीं करता था। ये सब बातें उन्होंने अपने शिष्य आनंद को बताई और उनके उपदेश संग्रहित हैं। तो बुद्ध भी एक समय निर्ग्रंथ मुनि थे, लेकिन कठिनाइयाँ उनको सहन नहीं हुई। उन्होंने वह पद छोड़ दिया और मध्यम मार्ग को अपना लिया। मध्यम मार्ग ऐसा कि उसमें खाने पीने से लेकर के सब में सुविधाएं थीं, कोई कठिनाई का रास्ता नहीं। एक ही बार भोजन करो ऐसा नहीं, एक ही बार पानी पियो ऐसा नहीं, अंतराय करना ही पड़ेंगे ऐसा कोई नियम नहीं। क्या खाना क्या नहीं खाना आप अपना देखो, क्या ज़रूरत है तुम्हारे लिए, और बस विकल्प नहीं होना चाहिए। जो भी इच्छा हुई उसकी पूर्ति करो और निर्विकल्प हो जाओ। मध्यम मार्ग अपना लिया। तो मध्यम मार्ग अपनाया, सरलता आ गई, तो अब वो सरलता में तो बहुत संख्या बढ़ जाती है, बढ़ गई, लेकिन महत्व उतना नहीं। निर्ग्रंथ चर्या करने वाले संख्या में भले ही कम हो, पर उनका प्रभाव उनकी साधना से अपने आप पड़ता ही है। तो यहाँ मुकमाटी में क्या कह रहे हैं, कठिन साधना के सम्मुख बड़े बड़े साधक भी हाँपते घुटने टेकते हुए मिले हैं यहाँ। अब विश्वस्त हो चुका हूँ पूर्णतः मैं कि पूरी सफलता आगे भी मिलेगी। फिर भी अभी तुम्हारी यात्रा, कुंभकार क्या कह रहा है, अभी तुम्हारी यात्रा आदिम घाटी को ही पार कर रही है। अभी तुम पास थोड़ी हुए हो, अभी तो घाटी की शुरुआत हुई है। दुर्गम घाटी अपन विहार करते हुए जाते हैं, सावधान, अंधा मोड़ आ रहा है, लंबी घाटी है, घाटी 4 किलोमीटर की है, चढ़ाई है, घुमावदार है रास्ता। फिर अब पहला पग रखा नहीं कि और कितना है, फिर थोड़े चले और कितना है, अरे अभी तो चलना ही शुरू किया है, अरे अभी तो चलना ही शुरू किया है। आचार्य श्री संस्मरण सुनाते हैं, विहार कर रहे थे, गांव के रास्ते रहते हैं, कोई ऐसे पक्के रास्ते हों तो मील का पत्थर देख लो, माइलस्टोन। गांव के रास्तों पर अंदाज रहता है, अंदाज भी बराबर रहता है, गांव के लोग बताते हैं बराबर बताते, पर कभी कभी अंदाज कम ज़्यादा भी हो जाता है अलग अलग लोगों का। और कभी कभी लोग अपने गांव के लिए विहार कराने के लालच में गांव की दूरी कम बताते हैं। महाराज जी वो वाला गांव दूर है गांव के लोग तो बहुत आए वहां के, लेकिन वो दूरी ज़्यादा पड़ेगी। हमारे गांव का रास्ता ठीक है, हमारे गांव के रास्ता
पास है, हमारा गांव पास है, आप वहां चलो, पास चलो। तो अब गांव का रास्ता कब क्या होता होता है, अंदाज से होते हैं। संग भी ऐसे रास्ते अच्छे ही अच्छे मिले ऐसा भाव तो नहीं रखता, लेकिन यदि तुलनात्मक एक आध दो रास्ते मिल जाएं तो उसमें देख लेते हैं कौन सा रास्ता ठीक है। उनके जाने के मुनि संग तो कहीं से भी निकल जाएगा, लेकिन और भी संघ है, और भी सब हैं, ये हैं वो हैं, तो उनका भी देख लेते हैं। कभी कभी आचार्य श्री क्या करते हैं, तुम लोगों को आना है तो सब घूम करके आ जाओ, हम तो शॉर्टकट निकलते हैं। एकदम घने जंगल में से, नदी के सूखे रास्तों से, ऐसे पत्थर उबड़ खाबड़, उनमें से भी संग संग निकल जाता। दो दो पहिए वाले महाराज निकल गए, अब चार पहिए वाले घूम करके हाईवे से आएंगे। हाईवे से आएंगे तो उनको 8-10 किलोमीटर पड़ेगा, और ये यहीं से निकल के पहाड़ी से नीचे उतरे जंगल में, और नदी सूखी सूखी पार करी, और दूसरी पहाड़ी पर चढ़े, आगे निकल गए तो हाईवे आ गया। 5-7 किलोमीटर का फर्क हो जाए, ऐसा देख करके भी संग कर लेता है। कभी कभी लंबे रास्ते से भी निकल जाते हैं, ठीक है, रास्ता अच्छा होना चाहिए। अभी आचार्य श्री जब पहुंच रहे थे, टड़ा से आचार्य श्री को आगे बढ़ना था। अब टड़ा आ गया है तो आगे केसली भी है, आगे नन्ही देवरी भी है दोनों गांव है। अब दोनों गांव में शिमला की तैयारी है कि आचार्य श्री को केसली आना चाहिए, और बबीता की तैयारी है कि आचार्य श्री को देवरी आना चाहिए, नन्ही देवरी आना चाहिए। अब क्या करें, आचार्य श्री को तो कौन क्या कहे, कह भी दें तो उनको क्या फर्क हो, तो उनका प्लान चलता है, प्लान से वो अपना काम करते। रास्ते भी अनुकूल हो जाते यदि मौसम अनुकूल हो तो। अब वो समय बारिश पानी का योग बन गया, बारिश होने लगी, पानी गिरने लगा, ये हो गया वो हो गया, क्या करें। आचार्य श्री की सामायिक हो गई, सामायिक के बाद और भी समाज को जो मार्गदर्शन प्रवचन आदि जो भी है वो भी हो गया। अब कहाँ को जा रहे, कहाँ को जा रहे, अब तो अंदाज लगाते रहते हैं लोग, यहाँ को जा रहे, वहाँ को जा रहे, ये जा रहे, वो जा रहे। लक्ष्य मालूम है कि आगे बड़े शहर को जाना है, बड़ी जगह जाना है, वो तो ठीक है, लेकिन रास्ते तो अलग अलग हैं। चलो चलो अपन भी चलो, अपना भी निवेदन, सब समाज में पहुंच जाती हैं। और ना भी निवेदन करें तो चेहरे देख करके संग समझ जाता कहाँ कहाँ के लोग आ गए, कहाँ कहाँ का निवेदन हो गया। होते करते चलो भाई, अब आचार्य श्री का बिहार हो गया। बिहार हो गया तो आचार्य श्री कहाँ जा रहे, कहाँ जा रहे, क्या जा रहे, कहाँ जा रहे, कुछ पता नहीं।